मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है, आइए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट होगा ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, ठीक है। इसको कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि एक ऐसा पाथ जिस पर कि कोई चार्ज हम लोग रखते हैं, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो वो इसी पाथ के अलोंग मोशन करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी। तो कोई भी चार्ज सपोज करिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये किधर मूव करेगा, उस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग पढ़े हैं, क्या स्ट्रेट लाइन में ही होता है सर? नहीं, ये कैसा हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस पर हम लोग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे? तो अगर सपोज करिए कि हम पॉइंट ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम पता करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और जो यही डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर हम, तो यहां पर भी एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। और जो ये डायरेक्शन होगा यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बी पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ई बी। क्या बात समझ में आ गया? इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द, आइए इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसमें पहला टॉपिक देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट से, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आइए इसको समझा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, इनफाइनाइट से। ये कहां से स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट से, और इस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? कहां से स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट से। कहां से स्टार्ट हुआ है ये, इनफाइनाइट से। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड एट इन्फिनिटी, और कहां पे समाप्त होगा, इन्फिनिटी पे। तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका एंड कहां होगा, यहां से रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ये जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये कहां एंड होगा, इन्फिनिटी पे। कहां एंड होगा, इन्फिनिटी पे। क्या बात समझ में आ रहा है? एक चीज और लिखा है, दे नेवर टर्मिनेट इन स्पेस। जब ये पॉजिटिव चार्ज में देखते हैं, जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो बीच में कहां से टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट स्पेस में नहीं होगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कहां से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से आ रहा है, रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, तो बीच में कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट तक जाती है। हाँ, उसका इंटेंसिटी हो सकता है कि बहुत ही कम हो। क्या समझ में आ रहा है? आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। कह रहा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आइए जैसे देखिए, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड निकलता है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से आउटवर्ड निकलेगा, लेकिन ये ओरिजिनेट यहीं से होगा और कहां जाकर के टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे। यहां से ओरिजिनेट होगा, कहां टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे। यहां से ओरिजिनेट होगा, कहां टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे। क्या बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। ओरिजिनेट तो होगा कहाँ से, पॉजिटिव, और ऑलवेज कहाँ टर्मिनेट होगा, निगेटिव चार्ज पे। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ लिए कि जो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट दे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ टर्मिनेट होगा, निगेटिव चार्ज पे। आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग और अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जिस तरीके से मैग्नेट के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल, तो फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के कहाँ जाता है, साउथ पोल पे, और फिर मैग्नेट के अंदर कहाँ से आता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। क्या ऐसा हम लोग देखे हैं? ठीक है, मैग्नेट के बाहर बाहर कहाँ गया, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं, देखिए, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ये क्लोज लूप बना रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक क्लोज लूप बनाएगा? नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज। तो क्या जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और कहाँ टर्मिनेट होगा, निगेटिव चार्ज पे। तो क्या फिर ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक क्लोज लूप बनाएगा, ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव और दूसरा निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या ये एक ऐसा क्लोज लूप बनाएगा? नहीं। ठीक है, ये ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्यों। जैसे सपोज करिए ये एक फील्ड लाइन है और एक ये फील्ड लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट P पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे पहले वाले पर, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इस डायरेक्शन में। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट खींचेंगे यहां से, तो यहां पर आ गया। इस पॉइंट P पर हम लोग देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, और जिसकी वजह से यहां पर दो डायरेक्शन बन गया, एक इधर और एक इधर। तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों। बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because there will be two tangent at point of intersection, point of and hence two direction of electric field line at the same point
which is not possible. क्या बात समझ में आया? बिकॉज देयर विल बी टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल. किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, और डायरेक्शन चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आइए देखते हैं ये पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है. दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज. अगर कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, क्या है? कोई चार्ज बॉडी है. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा, इस चार्ज सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. क्या होगा? परपेंडिकुलर. आइए, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पर देख रहे हैं कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो. ठीक है, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर ऐसे है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर. यहाँ पर क्या बात समझ में आ रहा है? चार्ज सरफेस के ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट. अगर कोई कंडक्टर है और वो रुका हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? वो रुका हुआ है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई है, ये कंडक्टर है, रुका हुआ है इन स्टैटिक्स कंडीशन, तो इसके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. इसको हम लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा किस में पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम में, गॉस लॉ में. ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर व्हेन इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज बॉडी इज एब्सेंट. ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखते हैं कि 7 पॉइंट क्या कह रहा है. ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जैसे सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, और रास्ते में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये क्या करेंगे? रिपेल कर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे. समझ में आ रहा है? कहाँ चले जाएंगे? दूर. अगर ऐसे गए तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे. एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज. और ठीक इसी के अपोजिट कोई नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, तो ये क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी. क्या बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई? रिपेल हो गई. जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, और पॉजिटिव चार्ज को देखते ही कैसे हो गई? दूर दूर चली गई, रिपेल. अगर वही निगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई. ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, अच्छा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म हो, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला क्या कह रहा है कि पैरेलल होने चाहिए, दूसरा स्ट्रेट होना चाहिए, और इक्वी स्पेस्ड. ठीक है, मतलब पहले तो क्या होना चाहिए? पैरेलल, स्ट्रेट होना चाहिए, देखिए ऐसे. ठीक है,
और इक्वी स्पेस्ड, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। यानी ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है। अगर वही नॉन यूनिफॉर्म है तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज करिए ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा भी तो हो सकता है, सही है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। अगर सपोज करिए कोई पॉइंट यहां पर है ए और एक पॉइंट यहां पर है बी, तो इस ए पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वहां पर फील्ड लाइन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहां पर डेंसिटी क्या है, कम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, वीक होगा। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा, या प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।